ठीक है, आप ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे हो रहा है। ठीक है। अगर स्टार्ट से हमें नहीं देना है तो अगर स्टार्ट से हमें 2 तक लेना है तो हम 0 लिखें, नहीं लिखें तभी तो चलेगा ना। हाँ, 1 से हम लिखेंगे, फिर 1, और 1 1 से लिखोगे आप तो 1 से आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, इन केस ऑफ 0, नेम जो आपने सेकंड लास्ट पे लिखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 हटा देंगे तभी तो वो हाँ, सी राइट। सी ही प्रिंट हाँ, करेगा। वो स्टार्ट से लेगा, वेरी गुड। हाँ, वैसे ही अगर हम यहाँ से 1 करके अगर ये लास्ट कर कर, देंगे तो लास्ट तक लेगा। हाँ हाँ, तो ये लास्ट तक जाएगा। राइट। तो इसको स्लाइसिंग बोलते हैं बेसिकली। स्लाइसिंग बोलते हैं yes, स्लाइसिंग एक बार ये प्रॉपर तरीके से बता दो कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, अगर ज्यादा अल्फाबेट्स है स्ट्रिंग है तो कैसे करेंगे। अच्छा, आप स्लाइसिंग के बारे में पूछ रहे हो कि कैसे करेंगे। यस सर। ओके, तो स्लाइसिंग बेसिकली क्या है ना, कि अभी तो हम कैट और डॉग कर रहे हैं, राइट। बहुत आगे जब हम जाएंगे ना, तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग्स के ना कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मेरे को पूरा लेटर नहीं, पूरा वर्ड नहीं चाहिए होगा, मेरे को जस्ट पार्ट चाहिए होगा। कि हाँ, कि सपोज करो कि मेरे को दो, लास्ट के दो चाहिए होंगे, या फिर सोचो कि मेरे को पहले के दो चाहिए होंगे। तो उसके लिए पहले के दो अगर चाहिए होंगे, तो हम यहाँ नेम, और नेम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम दो कर देंगे, कॉलन के बाद दो कर देंगे, तो ये यहाँ पे सिर्फ दो लेटर प्रिंट करेगा। ठीक है। और वैसे ही अगर हम, मेरे को ये चाहिए कि सपोज इसमें और आगे भी है कुछ, कैट, मैट, रैट। अब मेरे को इसमें है कि रैट निकालना है। ठीक है, तो रैट के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 6। तो हम 7 से लेके, और यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देने का मतलब, तो वो क्या करेगा, RAT रैट कर देगा। आप लोग ट्राई करो अपने एक बारी, जुपिटर पे क्या आता है प्रिंट करके देखो। सर जुपिटर में प्रिंट करने के लिए कौन सी की यूज कर। जिसमें उसमें लिखना है प्रिंट, रैट लिखना जो आएगा। मैं लिख रहा हूँ ना, ये कमांड ही लिखना है आपको, प्रिंट। और जो वेरिएबल नेम आप दिए हैं वैसे ही करना है आपको। ठीक है, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। बस अगर अगर इंडेक्सिंग पीछे से कराना है तो ओके, एक मिनट आप रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। जैसे रैट है तो इसको पीछे से हाँ, निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो कैसे करा लेंगे। मेरे को रैट निकालना है। हाँ, इंडेक्सिंग लेकिन पीछे से कराएंगे तो। माइनस हो जाएगी ना। हम्म। तो वही तो, मुझे -1 से होगा या 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। 1 से भी कर माइनस सकते हैं आप। वन। एक मिनट रुकिए, मैं कर देता हूँ, माइनस मैं ना वन। अपना, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो अभी आप। टर्मिनल, हम्म। नेम इज इक्वल टू कैट। ओके, सॉरी सॉरी, डबल कोट्स डाल दिया। अब आप बोल रहे हो कि आपको रैट चाहिए। यस। 6 होगा 0 से।
ठीक है, तो ये है कि जो भी इंडेक्स हम देते हैं उसके बाद से आता है ये। फिर इसमें पूछा है कि नेट पीछे से कैसे निकाल। इंडेक्सिंग ये तो आगे से हो रहा है ना, 0 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे अगर अच्छा। पीछे से इंडेक्सिंग कराना है तो माइनस में कैसे करते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए एक मिनट में। तो आपको पीछे से करना है राइट, यहाँ से लेके। यार मेरा लैपटॉप आज थोड़ा काम नहीं कर रहा है। -3 करेंगे और ये आ जाएगा आपका रैट। ओके, तो पीछे से -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। हम्म। -1 -2 ठीक है, ये 0। और इसमें एक वो भी है, आपने वो देखा ही होगा, जब अगर हम इसमें प्रिंट नेम *2 करते हैं, ये क्या प्रिंट करेगा? ये देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, ये जो यही नेम को 2 बार प्रिंट कर देगा। या ओके। मतलब डबल कर देगा। ओके। हम्म। ओके, इसके बाद ये तो हम वैसे कर रहे हैं कि वेरिएबल बना रहे हैं। अब कई बार होता है कि हमको वेरिएबल ऐसा बनाएं जिसमें हम इनपुट कर सके, जो यूजर दे और उसको हम इनपुट कर सके। जैसे कि आप लिखे ऐसे, अगर आपको लिखना है ऐसे नेम, ठीक है ना, इनपुट नेम कर देते हैं। ओके। अब यहाँ पे आप नेम करिए अपना एंटर। तो ये क्या होता है ना, इनपुट जो है हमारा कमांड होता है, उससे क्या होता है, वो एक कंसोल है, ये कंसोल बोलते हैं राइट। इस कंसोल पे वो ऑप्शन देता है कि आप कुछ इंटर करें। जैसे मैंने 5 इंटर किया, ठीक है। अब मैं इनपुट अंडरस्कोर नेम तो 5 क्या इंटू इनपुट एक फंक्शन है सर? राइट। इनपुट एक फंक्शन है। देन वो आपको क्या करेगा, आप उसके ऊपर जो वेरिएबल में आपको स्टोर कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉरी, प्रिंट कर रहा हूँ *2। बताओ क्या देगा आउटपुट, बताओ कोई गेस करो। 10। 10। और कोई गैस? और बताओ कोई। और 10 लो, कितना, और कोई 10 बोलो, 10 10 ही होगा।
आई गेस 10 होना चाहिए बट नॉट श्योर। देखिए 55 देगा। तो यहाँ क्या है कि इनपुट जो भी लेता है, जो इनपुट जो कमांड है हमारा लेता है, वो जो भी वेरिएबल आप डालोगे इट टेक्स एज अ स्ट्रिंग। ओके। अच्छा, एज स्ट्रिंग लेता है बाय डिफॉल्ट। राइट, वो स्ट्रिंग लेता है, इट्स ऑलवेज टेक एज ए स्ट्रिंग। आप उसमें आप कुछ भी डालिए, फ्लोट डालिए, नंबर्स डालिए, और स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग तो खैर वही है, तो वो स्ट्रिंग लेगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको इंटरेक्ट करता है। अभी क्या जो कर रहे थे हम लोग, अभी क्या कर रहे थे कि जो भी कमांड लिख रहे थे प्रिंट कर रहे थे, वो वन साइडेड था। अभी टू साइडेड है। वो आपसे पूछ रहा है कि हाँ भाई, क्या आपको क्या इनपुट देना है, आपको क्या लिखना है, और फिर आप जो भी लिखेंगे बेस्ड ऑन दैट वो आगे कैलकुलेशन करेगा। तो ये एक बोलते हैं काइंड ऑफ इंटरेक्टिव जो प्रोग्राम है। जो भी प्रोग्राम है आपको उसको इंटरेक्टिव बनाना है, यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए हम लोग इनपुट कमांड यूज करते हैं। और ये बेसिकली जो भी डेटा है उसको क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग में डालता है बाय डिफॉल्ट। ओके, आगे अब चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर, कोई बताएंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, या फिर क्या है डेटा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि इनपुट स्ट्रिंग हुआ तो फिर अदर कैरेक्टर में लेने के लिए जैसे मुझे क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे हम कि टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो ओके टाइप कास्टिंग। हमने कल पढ़ा था, तो उसको हम ऐसे करना पड़ेगा फिर प्रिंट करके। ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब देख रहे हो आप, यहाँ पे इंट करना है। ठीक है, इंट कर दोगे तो जो इनपुट है वो नंबर ले लेगा, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बिकम 10। अच्छा, इन फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये टाइप, कल जो हमने पढ़ा था ना टाइप, कास्टिंग है, ओके। ठीक टाइप है। कास्टिंग जो पढ़ा था, हाँ। हम्म। कास्टिंग है तो वो जो भी है कि बेसिकली हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ वेरिएबल में हमको चेंज करना है। किसी को और कोई क्वेश्चन? और बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी को? चैट बॉक्स में सर क्वेश्चन। हाँ जी। सर चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन डाला था। अच्छा, चैट बॉक्स में, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं मेरे में माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट आज मैं देखता हूँ। ओके। तो ओके ओके, श्रुति ने डाला है -1 और -3। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिंट होगा बताइए, कोई गेस? हाँ, -1 से -3, आई गेस हम्म, -1 विल बी टी टी, -3 से आपने लिया था तो इट वाज माइनस। यही है ना, मैं एरर से माइनस होगा क्या? आई थिंक -1 से इंडेक्सिंग में एरर -3। होगा।
तो ये कहाँ से आ रहा है? -1 से -3। तो ये क्या हो रहा है कि ये बेसिकली आप जब भी रन करेंगे तो ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका छोटा होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी ये जो है बड़ा होना चाहिए। वही तो एरर आएगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हम्म। एरर एरर नहीं आया, आएगा मतलब या ये क्या आएगा? एम्प्टी एम्प्टी दिया ना ये, कुछ नहीं प्रिंट करेगा वो। अच्छा। अच्छा, वैल्यूज नहीं ओके। मिलेंगे उससे? उसको कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगे। ये इसमें फिर ठीक है। तो श्रुति श्रुति। ये सर ये हाँ कैटमेट बताएं। वाला कैसे क्या? कैसे हुआ? कैटमेट जो लास्ट में -3 लग गया। ओके, एक मिनट। हाँ, जो -3 बस इसमें दिया मैंने। तो ये है कि थर्ड कैरेक्टर जो -1 है, देखिए -1 आपका आ गया पहला, -1 T आ गया, उसके बाद रैट जो है -1, -2 जो A आ गया, R जो हो गया -3 हो गया। तो -3 के बाद जो भी है वो प्रिंट करेगा, तो कैट और मैट आ गया। ठीक है। इसको अगर हम यस सर। हम्म ओके। अभी क्या होता है कि हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग में और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ज्वाइन होता है, दो स्ट्रिंग को मिलाना होता है, जैसे प्लस था वो कर दिए। तो स्ट्रिंग आगे जैसे जैसे अभी कुछ और आगे करेंगे हम, जैसे AI पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रिंग का और भी हम देखेंगे ऑप्शंस की क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ये जब स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये सब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, और उन चीजों को यूज करके हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर ये होता है कि आप अ, बहुत सारे डेटा को एक साथ रखते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे एक ही डेटा था, जैसे नेम एक डेटा हुआ। अभी हमको सोचिए कि क्लास में 5 स्टूडेंट है, उनका नाम लिखना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो उसके लिए जो भी हम डेटा को ज्यादा डेटा रखते हैं, जैसे भी कहीं पे भी हम डेटा रखना है, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करना है, तो उसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और बेस्ड ऑन आवर नीड, कोई कोई डेटा होता है कि जैसे एक लिस्ट हुआ, लिस्ट एक ऐसा डेटा होता है जो ऑर्डर्ड होता है और जिसको हम चेंज कर सकते हैं। वैसे फिर एक टपल बोलते हैं, वो भी ऑर्डर्ड होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर डेटा डिफाइन कर दिया तो उसको कर दिए। जैसे कि अगर आपको बताना है कि हाँ भाई साइंस में या कुछ भी, जैसे हमको डिफाइन करना है कि हाँ भाई क्लास में सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं, एक बार हम कोई भी ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर दिए जिनको हम चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग टपल यूज करते हैं। एक दूसरा सेट ऑफ डाटा होता है जो सेट बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हम लोग कुछ कुछ रखते हैं, जो भी हम डेटा रख रहे हैं जैसे नंबर्स रख रहे हैं, तो उसमें यूनिक होता है। और एक अलग डेटा टाइप होता है जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि हम जैसे की वैल्यू बोलते हैं, एक 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 उसमें की होता है और एक वैल्यू होता है। तो अब हम अलग अलग डेटा टाइप को हम अगर ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के बताऊं तो आप उसको ज्यादा समझ पाएंगे अच्छे से।
तो जैसे हमने किया लिस्ट, तो कैट, रैट और मैट। तो ये डेटा हो गया हमारा लिस्ट। ठीक है। वैसे ही हमने एक टपल डेटा, ये अपने नेम कर सकते हैं, वैर टपल। ये टपल हो गया। अब लिस्ट में क्या करते हैं, लिस्ट में डॉट ऐड होता है या पिंड होता है, एक मिनट देखते हैं। ऐड, पिंड होता है। ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करें लिस्ट, तो यहाँ पे सैट ऐड हो गया, देख रहे हैं। लेकिन अगर वही हम चीज टप्पल में करें, तो ये अपेंड नहीं करने देगा। ठीक है। तो इसका एक एक इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। कोई बता सकता है क्या होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में? म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम कभी डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और अगर हमको डेटा, ऐसा डेटा बनाना है कि जैसे कि डेटा लॉस ना हो, तो उसके लिए हम कैसा वेरिएबल डिफाइन करेंगे? इम्यूटेबल, जिसको हम चेंज ना कर सके। गलती से भी, अगर हम गलती से भी चेंज करने की कोशिश करें लेकिन वो चेंज ना हो, तो बेस्ड ऑन हमारा नीड हम वैसा डेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है। वैसे ही एक हम और दूसरे टाइप ऑफ डेटा डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सेट।